हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 11th का जो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम सेट्स है, उसमें आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। स्टूडेंट 1.5 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वो आता होगा स्टूडेंट तभी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट। एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। आपको लेट यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। यू आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और एक सेट आपके पास ए है। ए आपको दिया है 1 2 3 4 और एक बी है 2 4 6 8 और एक सी है 3 4 5 6। ये आपको तीन सेट गिवन दिए हैं। आपसे पूछा है फाइंड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए का कंप्लीमेंट। ये ए डैश का मतलब होता है ए का कंप्लीमेंट। और सेकंड पार्ट में पूछा है बी कंप्लीमेंट। थर्ड पार्ट में पूछा है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। और फोर्थ पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और फिफ्थ पार्ट में पूछा ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। और सिक्स पार्ट में पूछा आपसे बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट पूछा है, ठीक है। काफी आसान है ये। तो देखिए स्टूडेंट करना कैसे, आपको मैंने आपको सिखाया था कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करें, यू माइनस ए करें, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर जैसे आपको बी का कंप्लीमेंट पूछता तो आप क्या करते हैं, यू माइनस बी आपको करना है। ऐसे ही अगर स्टूडेंट आपसे पूछता है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट तो यू में से आपको ए यूनियन सी को ही माइनस कराना है। तो काफी आसान है, देख लीजिए। पहले मैं आपको करके बताता हूँ ए कंप्लीमेंट आपको कैसे निकालना है। ए कंप्लीमेंट को हम ए डैश लिखते हैं। तो ए कंप्लीमेंट अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, यू माइनस ए करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू लिखेंगे। यू आपको पता है ना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर माइनस ए भी सेट आपको गिवन दिया ऊपर, वहां से ही लिखेंगे आप 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था माइनस कैसे करना है। मैंने आपको बताया था आपको जो पहले लिखो, जैसे यू लिखा है ना, यू के ऊपर आपको उंगली रखना है और फिर क्या करना है, देखिए कॉमन वाले काटेंगे। 1 कट जाता है, 2 कट जाता है, 3 कट जाता है, 4 कट जाता है। तो जो यू के पास बचा, क्या बचा, 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर है ना, इजी है ना ये। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके ऐसा है। आपको वी कंप्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस वी करना आपको, ठीक है। पहले आप यू लिखेंगे। यू आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी लिखना है। बी आपका कितना है, 2 4 6 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यू के ऊपर जो पहले लिखा है उसके ऊपर उंगली रखना है। तो आप क्या करें, कॉमन वाले काटेंगे। इससे 2 कट जाता है, 4 कट जाता है, 6 कट जाता है, 8 कट जाता है। यू के पास क्या बचा बताएं, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, थर्ड पार्ट में क्या है, ए यूनियन सी कंप्लीमेंट पूछा है तो आप क्या करेंगे, यू माइनस ए यूनियन सी करेंगे, ठीक है। जब भी कंप्लीमेंट का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वो आपको यू डेफिनेटली गिवन देगा, ठीक है। तो u माइनस ए यूनिट सी आपको करना है। तो u आपको पता है ऊपर गिवन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनिट सी कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको पता है ये सेट आपका a है 1 2 3 4 और ये c है। यूनिट में मैंने क्या सिखाया था, a के लिखने से 1 2 3 4 a के सारे लिखने हैं, c के भी सारे लिखने हैं। देखिए 3 4 आपने इधर लिख दिया तो रिपीट नहीं करेगा तो 5 6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 a यूनिट c होगा, ठीक है। मैंने इधर डायरेक्ट लिखा है, आप देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ये आपका ए यूनिट सी आया है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यू में से ए यूनिट माइनस करना है, ए यूनिट सी माइनस करना है। तो कॉमन काटे, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कटेगा, 6 कटेगा। तो यू के पास क्या बचा, 7 8 9। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपने थर्ड किया वैसे ही फोर्थ करना है। फोर्थ पार्ट जो है ए यूनिट बी को होल कंप्लीट निकालना है। तो यू माइनस आपको यही माइनस करना है जो इधर लिखा होगा ए यूनिट बी, ठीक है। तो यू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी कैसे करते हैं, अभी मैंने सिखाया ना। ए यूनियन बी देखिए ए ये है, ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4, बी के भी सारे लिखने हैं। देखिएगा 2 और 4 रिपीट नहीं करेंगे तो 6 8 आएगा। तो 1 2 3 4 6 8 ए यूनियन बी होगा। तो मैंने लिखा है इधर, आप एक बार चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5 4 6 8, ठीक है। तो u माइनस ए यूनियन बी करने हैं तो कॉमन काट दीजिएगा, कॉमन काटेंगे, ओके। तो फिर u के पास क्या बचा, 5 7 9। तो ये आपका आंसर है, काफी आसान है ये। फिफ्थ पार्ट में ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट मैंने आपको प्रॉपर्टीज में ही बता दिया था कंप्लीमेंट की। तो ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, ओके। कैसे है बताते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए कंप्लीमेंट निकालना है तो यू में से आपको ए कंप्लीमेंट माइनस करना है, ठीक है। तो u आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपको गिवन है माइनस ए कंप्लीमेंट स्टूडेंट आपने अभी फाइंड किया, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ए कंप्लीमेंट आपका 5 6 7 8 9 है। तो आप उसकी जगह पे लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9। फिर क्या करेंगे, u में से
ए कंप्लीमेंट निकालना है, तो 5 कटेगा, 6 कटेगा, 7 कटा, 8 कटा, 9 कटा, तो क्या बचा 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 आपका बच गया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 आपका सेट ए ही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 सेट ए है, तो मैंने उसकी जगह पे 1 2 3 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट में बी माइनस सी का होल कंप्लीमेंट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, यू में से माइनस करना है बी माइनस सी, कंप्लीमेंट तो ऐसे ही करते हैं ना, यूनिवर्सल में से ही माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको ऊपर गिवन दिया है, माइनस बी माइनस सी कैसे करते हैं देख लीजिएगा, बी माइनस सी कैसे करना है, ये बी है सी है, तो मैंने क्या बताया था बी माइनस सी करना है, तो बी के ऊपर उंगली रखना है ऐसे करके, तो कॉमन देखिए 4 कट जाता है, 6 कट जाता है, बी के पास क्या बचा 2 8, तो बी माइनस सी कितना आया 2 और 8 आया, तो मैंने लिख दिया है 2 8। अब यू में से बी माइनस सी करना है, तो कॉमन 2 कटेगा, 8 कटेगा, क्या बचा यू के पास 1 3 4 5 6 और 7 और 9, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी आसान है ये भी। इफ यू आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको कंप्लीमेंट निकालना है। जैसे देखिए ए का कंप्लीमेंट निकालना है, ए आपको सेट दिया हुआ है, बी का कंप्लीमेंट निकालना है, बी सेट दिया हुआ है, सी कंप्लीमेंट निकालना है, सी सेट दिया है, डी का कंप्लीमेंट आपको निकालना है और डी सेट भी आपको दिया है। ठीक है, अब आपको ए का अगर कंप्लीमेंट चाहिए है ना, ए कंप्लीमेंट फॉर्मूला क्या आएगा, यू माइनस ए करना आपको। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ए करेंगे, है ना, तो यू कितना आपको ये दिख रहा है ना क्लियरली, कितना है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, माइनस ए सेट कितना आपका ए कामा बी कामा सी, ए सेट आपका। ठीक है, तो कैसे करते हैं आपको मैंने बताया ना, कॉमन काटे, जैसे ए कट जाता है, बी कट जाता है, सी कट जाता है, तो यू के पास क्या बचा, डी बचा, ई बचा, एफ बचा, जी बचा, एच आपका आंसर है। काफी इजी है। सेकंड देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट बी का कंप्लीमेंट पूछा है, यू भी गिवन है, बी भी गिवन है। अगर बी का कंप्लीमेंट निकालना है फॉर्मूला होता है यू माइनस बी, तो यू सेट आपको गिवन आप लिखेंगे, माइनस बी सेट आपको ये गिवन है देख लीजिएगा, वो भी आप लिखेंगे, कॉमन काटेंगे, जो यू के पास बचेगा वो आपका आंसर होगा। काफी आसान है। थर्ड पार्ट सी का कंप्लीमेंट पूछा है, तो यू माइनस सी करना है, यू सेट आपको गिवन है, माइनस सी सेट भी ऊपर गिवन है स्टूडेंट, ये भी आप लिख सकते हैं। कॉमन ए कॉमन कट जाएगा, सी कॉमन कट जाएगा, ई कॉमन कट जाएगा, जी कॉमन कट जाएगा, तो यू के पास बचा है बी डी एफ और एच बच गया, ये आपका आंसर है। जल्दी जल्दी से बता रहा हूं स्टूडेंट, काफी आसान है इसलिए ये। फोर्थ पार्ट देखिएगा, डी का कंप्लीमेंट अगर निकालना है तो u माइनस डी करना है। ठीक है, तो u सेट गिवन है लिखेंगे, माइनस डी सेट गिवन है एफ जी एच ए, ये लिखेंगे। तो u माइनस डी करना है ना, तो कॉमन a कॉमन कट जाएगा, फिर f कॉमन कट जाएगा, g कॉमन कट जाएगा, h कॉमन कट जाएगा, तो क्या बचा बताएं, u के पास b बचा, c बचा, d बचा और e बचा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सेकंड भी अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, काफी आसान है ये भी। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या करें, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना उसे यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, तो मैंने मान लिया। ठीक है, फिर आपको करना है राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, और आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट जो है वो लिखना है। तो काफी आसान है, देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट मतलब डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है। आपको इतना पता नहीं, ये सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, तो जब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर माइनस कर दूंगा। देखिए अगर मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मान लेते हैं अगर ये a है, अगर मुझे इसका कंप्लीमेंट चाहिए तो मैं u में से a निकालूंगा ना। अब a आपका क्या इवन नेचुरल नंबर है ना, और u क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से अगर इवन नंबर निकाल दूंगा तो ऑड नंबर ही बचेंगे ना, तो ये आंसर है। डायरेक्ट लिख के आना आपने उधर। ठीक है, तो आगे देख लीजिए सेकेंड पार्ट क्या है। सेकंड क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब मुझे इसका कंप्लीमेंट पूछा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे मुझे इसका कंप्लीमेंट पूछा है, तो सेम बात होगी। आपको क्या करना है, u में से a निकालना है। a क्या है ऑड नेचुरल नंबर, u क्या है सारे नेचुरल नंबर। जब सारे नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो क्या बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर बचेंगे। आंसर है ना। थर्ड पार्ट, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आप इसका उल्टा, अगर आपको इसका कंप्लीमेंट चाहिए तो आप क्या बताएंगे, नेचुरल नंबर में से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 निकाल देंगे, तो क्या रिजल्ट बचेगा, x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो डायरेक्ट लिख के आओगे उधर, उल्टा लिखना है सिर्फ कंप्लीमेंट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है,
एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आप क्या बताएंगे सर, अगर हम u में से प्राइम नंबर निकाल दें, u क्या है बताओ, u क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकाल देंगे तो आप बताएंगे सर हमारे पास बचेंगे नाटा प्राइम नंबर। तो नाटा प्राइम नंबर में क्या आएगा बताओ, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं ना उन्हें, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर हम एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर का कंप्लीमेंट पूछेंगे तो आप बोलेंगे एक्स इज दैट एक्स इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स इज दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर वो प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट हो गया। फिफ्थ पार्ट देख लीजिएगा, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल विद 3 and 5। तो इसका कंप्लीमेंट पूछा आपसे, ये क्वेश्चन पूछा आपसे है ना, इसका आंसर क्या लिखोगे, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल 3 and 5, उल्टा लिखोगे ना। आपके पास सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो यू में से ये आप माइनस करेंगे तो बचेंगे क्या, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल 3 and 5। आगे देख लीजिए, सिक्स्थ पार्ट क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर उल्टा लिखना है ना। अब इसका कंप्लीमेंट पूछा है तो u में से परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में से आपने परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिए, तो आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट एक्स इज दैट एक्स इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। काफी इजी है ये। अब एक्स इज दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब है ना, देख लीजिए सेवंथ क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका कंप्लीमेंट पूछा है तो यूनिवर्सल में से परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स इज दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, एट एक्स इज दैट एक्स प्लस 5 आपको स्टूडेंट दिया है 8। अब इसका कंप्लीमेंट पूछा है ना, तो आपको इतना पता है कि इसमें जो आपको मिलेगा, देखिए इसका तो एक डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप, कैसे, एक्स इज दैट एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, नॉट इक्वल टू 8 रख दीजिए, इक्वल टू 8 है तो नॉट इक्वल रख देंगे। एक और आंसर लिख सकते हैं सर, कैसे देखिएगा आप, ये जो आपको सोल्यूशन दिए इसे आप सॉल्व करें। देखिए ये 5 जब उधर जाएगा माइनस का होगा, 8 माइनस 5 कितना होता है 3। तो आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 3 है, तो जब आप यूनिवर्सल में से 3 माइनस करोगे तो इस साइड क्या बचेगा बताएं, इस साइड आप बोलेंगे सर 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 100 तक सारे नंबर आएंगे, वो आप लिख सकते हैं। एक और तरीका लिखने का कि इधर 3 है, इधर आप 3 नहीं लेंगे, x नॉट इक्वल 3, मतलब x आपने 3 नहीं लेना है, बाकी सारे होंगे। कंप्लीमेंट में 3 था, तो आपको अगर 3 कंप्लीमेंट पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, u माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आएगा x इज दैट x नॉट इक्वल टू 3। जहां तो ऐसे लिख लो, यहां दूसरा क्या लिखें 1 2 4, इसका मतलब यही है 1 2 4 सो 1 तक। ओके, नेक्स्ट देख लें, x इज दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, आपको इसका कंप्लीमेंट पूछा है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे बताया, 5 उधर जाएगा माइनस का, 9 माइनस 5 कितना आता है 4, तो ये 2 नीचे आएगा, जब 4 के नीचे 2 लिखेंगे 4/2 2 आता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपको पता है x यहाँ पे 2 है, तो u में से आपको 2 माइनस करना है ना, u में से आपको क्या करना है, देखिएगा u में से आपको 2 माइनस करना है, तो आप क्या बताएंगे 1 बताओगे, फिर 3 बताओगे, फिर बताओ 4 बताओगे, आगे सारे नंबर आएंगे ना, एक 2 नहीं आएगा। तो इसको लिखने एक और तरीका ना कि x इज दैट x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं है बाकी सारा है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का कंप्लीमेंट पूछा है। ओके, आपको इतना पता है ग्रेटर देन 7 मतलब कितने नंबर होगी, ग्रेटर देन 7 मतलब या तो वो क्या होगा, u में से ग्रेटर देन 7 कितना होता है 7 8 9 सो ऑन तक। तो u आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, u आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से अगर मैं 7 8 9 माइनस कर दूं तो आप मुझे बता सकते हैं आपके पास आंसर में क्या आएगा, आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो यही आपका आंसर है। इसको लिखने एक और तरीका है कि आप लिख दें x लेस देन 7, x लेस देन 7 है तो 1 2 3 4 5 6 ही है, तो एक ही बात होगी, है ना, इजी है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, x सच दैट x बिलोंग करे नेचुरल नंबर को एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, और आपको इसका कंप्लीमेंट पूछा है। ठीक है, कंप्लीमेंट मतलब आपको u में से इसे माइनस करना है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, देखिए 10 माइनस 1 करेंगे 9 आता है ना, ये 1 मैंने उधर भेज दिया 9, तो ये 2 नीचे भेज दिया, तो x ग्रेटर देन 9/2 है। ठीक है, x ग्रेटर देन 9/2 मतलब कितना है 4.5 है। तो यहाँ पे आपको इतना पता है कि x की वैल्यू मतलब इसकी जो वैल्यू आपके पास वो 5 6 7 8 9, क्योंकि x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है तो वो क्या होगी 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर है, तो यही होंगे, है ना। तो u में से जब आप 5 6 7 8 9 माइनस कर दोगे, u आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, स्टार्टिंग में लेट कर लिया था, तो आपके पास 1 2 3 4 बचेगा, तो 1 2 3 4 लिख दो, आंसर है। अगर इसको ऐसे लिखना एक और तरीका है, आप क्या लिखें x इज दैट x बिलोंग कर नेचुरल नंबर को एंड x
लेस देन 9/2। 9/2 लेस देन 9/2 का मतलब 1 2 3 4 है। या तो ऐसे स्टेटमेंट में लिख दो या आप इसे एक्चुअल एलिमेंट में लिख दो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, दोनों ही सही है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट मैं इस वीडियो का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।